Assalamu alaikum. Good evening. This is Sarah, and today I am going to teach you all about the nail anatomy. So, before going to any detail, just look at this picture, and this is a free edge. Free edge is the part of the nail which is not attached to the skin underneath, and the visible portion of the nail is called the nail plate, and this is a nail bed underneath, and this is a lunula, nail body, and nail root, which are mentioned in the other slides. तो nails हैं क्या? What are the nails, or what is a nail? Nails are the hard, translucent and protective plates located on the dorsal tips of the fingers and the toes, acting as specialized accessory structures, means helping structures of the integumentary system. नाइल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं और ट्रांसल्यूसेंट मीन्स नाइल्स जो होते हैं वो थोड़े से ट्रांसपेरेंट होते हैं, यानी कि थोड़ा सा जो अंडरनीथ एरिया होता है वो हमें नज़र तो आता है बट वो ब्लरी होता है, सही से हमें नज़र नहीं आता है, इसको हम ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं. एंड दे आर प्रोटेक्टिव प्लेट्स एंड दे आर लोकेटेड ऑन आवर डोर्सल टिप्स ऑफ द फिंगर्स. एंड नेल्स जो होते हैं वो एक्ट करते हैं एज एसेसरी स्ट्रक्चर्स, एज ए हेल्पिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ आवर इंटीग्यूमेटरी सिस्टम. और जो नेल्स होते हैं वो केराटिनोसाइट्स यानी कि केराटिन सेल्स के बने होते हैं. दे प्रोटेक्ट द डिस्टल फैलेंजेस एंड असिस्ट विद द ग्रेस्पिंग. ये हमारी जो डिस्टल फैलेंजेस होती हैं उनको मतलब प्रोटेक्ट करते हैं और हमें कोई भी चीज़ को पकड़ने में, ग्रेस्प करने में हेल्प करते हैं. अब हम आएंगे नेल प्लेट पे, जो मैंने आपको नेल पे दिखाया. व्हाट इज अ नेल प्लेट? द नेल प्लेट इज द हार्डेस्ट एंड द मोस्ट विजिबल पार्ट ऑफ द नेल एंड इट इज मेड अप ऑफ केराटिन. जो नेल प्लेट होता है वो बहुत ही हार्ड होता है और मोस्ट विजिबल पोर्शन और पार्ट होता है हमारे नेल का, और ये केराटिन का बना होता है. मैं आपको दिखाती चलूँ. जो नेल प्लेट मतलब जो हमारी नेल्स जो मोस्ट विजिबल पार्ट होता है उसको हम नेल प्लेट कहते हैं. उसके बाद आता है nail matrix. This is the structure at the base of the nail plate from which new finger, nail and toenail cells grow. Nail matrix वो एरिया, वो स्ट्रक्चर, वो जगह, वो प्लेस जहाँ से या जिसके बेस से जो नेल प्लेट होती है वो ग्रो करती है. आइदर वो फिंगर नेल हो या फिर टो नेल हो. मैं आपको दिखाती चलूँ कि ये जो है ये है हमारा जो हमने पढ़ा कि नेल मैट्रिक्स. उसके बाद आते हैं नेल फोल्ड्स. दीज सॉफ्ट टिश्यूज स्ट्रक्चर्स प्रोटेक्ट द एजेस ऑफ द नेल प्लेट फ्रॉम द ट्रामा. जो नेल फोल्ड्स होते हैं वो सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं हमारी एजेस ऑफ द नेल्स प्लेट को फ्रॉम द ट्रामा. अगर ये फोल्ड ना हो, फॉर द एग्जांपल अगर ये फोल्ड ना हो और जो है वो मतलब ऐसे ही मतलब खुले पड़े हों हमारे नेल, तो शायद हम सही से किसी चीज़ को ग्रेस्प भी नहीं कर सकेंगे, और हम कोई भी चीज़ को ग्रेस्प करेंगे तो हमारे नेल उनमें अटकेंगे और कट हो, शायद ही कट भी हो जाएं, शायद वो ट्रामा हो जाए, और शायद वो फिर क्या होगा कि हमारी जो नेल एजेस हैं या फिर जो हमारी अंडरनीथ स्किन है या फिर हमारे डिस्टल फेलेंजेस हैं या फिर ये जो हमारा फेलेंजेस का पोर्शन है इसको प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाएंगे और यहाँ पे ट्रामा भी हो जाएगा. उसके बाद आता है मेंटल. मेंटल इज द स्किन दैट कवर द नेल मैट्रिक्स एंड बेस ऑफ द नेल प्लेट. मेंटल जो है वो स्किन है जो हमारे नेल मैट्रिक्स को और नेल प्लेट जो होती है उसको कवर करता है. और नेल बेड आता है. दिस इज द सॉफ्ट टिश्यू एंड स्किन अंडरनीथ द नेल. ये सॉफ्ट टिश्यू और स्किन होता है जो नेल के नीचे होता है, नेल प्लेट के नीचे होता है. दैट हेल्प सपोर्ट हेल्दी नेल ग्रोथ, जो हमारी हेल्दी नेल ग्रोथ को सपोर्ट करता है. और उसके बाद आता है क्यूटिकल. दिस स्ट्रक्चर ग्रोज फ्रॉम द नेल बेड एंड अटैच टू द नेल प्लेट. अब
अगर हम आए कि नेल जो है बेड क्या था, वो नेल बेड जो है वो अंडर द नेल था, या फिर ऐसा कहें कि अंडर द स्किन है, ठीक है, नेल के अंडर, फिर अंडर द स्किन। और वो क्या करता है, हेल्दी नेल ग्रोथ को सपोर्ट करता है। और क्यूटिकल क्या है, स्ट्रक्चर ग्रो करता है फ्रॉम द नेल बेड, नेल बेड से स्ट्रक्चर शुरू होता है और अटैच करता है टू द नेल प्लेट। नेल प्लेट क्या था, नेल प्लेट जो है वो हमारा जो मोस्ट विजिबल पोर्शन है या पार्ट है या प्लेस है जो हमारे नेल का, उसको हम नेल प्लेट कहते हैं। उसके बाद आते हैं दो टर्म, एक हाइपोनाइट्रियम एंड ओनिकोडर्मल ग्लैंड। हाइपोनाइट्रियम को अगर देखते हैं, दिस इज द स्किन अंडर द फ्री एज ऑफ द नेल प्लेट एट द वेरी टिप ऑफ द फिंगर और द टो। हाइपोनेजियम क्या स्किन है जो हमारे फ्री एज है, यानी कि जो हमारे नेल्स पड़ते हैं उनके नीचे, मतलब ये स्किन होती है एट द वेरी टिप ऑफ द फिंगर और द टो। दिस इज द स्किन अंडर द फ्री एज ऑफ द नेल प्लेट। फ्री एज जो होती है नेल प्लेट के, उसके नीचे थोड़ी सी होती है। अगर जैसे जैसे नेल ग्रोथ करते हैं तो वो हमारे नेल्स के नीचे नहीं होती, मतलब वेरी जो मतलब हमारी स्किन है ना उसके साथ ही, मतलब ये स्किन होती है जो नेल के नीचे है अंडर द नेल। और मतलब ओनिकोडर्मल बैंड, दिस इज द सील ऑफ द टिश्यू टुवर्ड द वेरी टिप ऑफ द फिंगर। ये एक टिश्यू का सील है जो होता है टुवर्ड द वेरी टिप ऑफ द फिंगर और द टो। They help protect the structure under nail plate at the free edges। Onychodermal band जो है वो seal of tissue होता है toward the very tip of the finger, जो कि मतलब प्रोटेक्ट करता है स्ट्रक्चर्स को, जो स्ट्रक्चर्स फ्री एज ऑफ द नेल प्लेट होते हैं ना उसके नीचे होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद हम आते हैं नेल के कलर पे। जो नेल्स होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, नियरली कलरलेस होते हैं। ट्रांसपेरेंट भी ऐसे होते हैं कि जो उसके नीचे से स्किन होती है वो हमें थोड़ी सी नजर आती है बट ब्लरी होती है। और जबकि हम यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज होता है कि जबकि हम कह रहे हैं कि नेल जो है वो नियरली कलरलेस होते हैं, तो वो पिंक क्यों होते हैं? काफ़ी स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है। और जब मैंने अपनी क्लास में ये लेक्चर दिया था तो स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन में मुझसे मोस्टली स्टूडेंट्स ने यही क्वेश्चन किया था कि मैडम जब हमारे जो नेल्स हैं वो कलरलेस हैं और हमारे जो नेल्स हैं वहाँ पे नर्व्स भी नहीं है, तो हमारे नेल्स जो है वो पिंक क्यों है? वो पिंक इसलिए होते हैं क्योंकि वहाँ पे जो रिच ब्लड सप्लाई होती है वो अंडर लाइंग द डर्मिस होती है। डर्मिस की वजह से उसको जो थोड़ी थोड़ी ब्लड सप्लाई होती है, या डर्मिस को जो ब्लड सप्लाई होती है उसकी वजह से जो नेल होते हैं ना वो थोड़े से हमें पिंक नजर आते हैं। इसके बाद आता है नेल ग्रोथ ओरिजिनेट इन द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में नेल ग्रोथ की ओरिजिनेशन होती है, वो एक हिडन स्ट्रक्चर होता है नेल मैट्रिक्स beneath the cuticle that create the keratin filled cells। वहाँ पे वो क्रिएट करते हैं keratin filled cells। These cells divide, flatten and harden into the nail plate। सेल्स क्या होते हैं? डिवाइड करते हैं और देन फ्लैटन होते हैं एंड देन जो है एक हार्ड स्ट्रक्चर यानी कि नेल प्लेट में जो है वो कन्वर्ट होते चले, मतलब हार्ड प्लेट में जो है वो होते चले जाते हैं। विच इज पुश्ड फॉरवर्ड ओवर द नेल प्लेट एट द रेट ऑफ 3 to 4 mm per month for the fingernail। The visible white crescent in the is the lunula, which is a part of the matrix। जो विजिबल पोर्शन होता है नेल प्लेट से पहले जो होता है वाइट कलर का, उसको हम ल्यूनुला कहते हैं, जो पार्ट होता है मैट्रिक्स का। और जैसे जैसे नेल ग्रोथ करता है नेल पैलेट जो है वो बढ़ती जाती है, क्योंकि नेल्स डिवाइड, और नेल्स में जो सेल्स होते हैं केराटिन सेल्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं, उसके बाद वो फ्लैटन होते हैं और देन वो हार्ड होते हैं और देन वो पुशअप करते हैं। पहले से जो नेल प्लेट होती है उसको पुशअप करते हैं, ऐसे जो हमारे नेल्स की ग्रोथ होती चली जाती है। आज का जो लेक्चर था वो यहाँ ही तक था। अगर किसी को भी कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग दिस लेक्चर और रिगार्डिंग एनी अदर सब्जेक्ट और एनी अदर टॉपिक, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं और मैं उसके लिए कोशिश करूँगी कि वो लेक्चर बना के अच्छे से समझा के मैं वो लेक्चर अपलोड कर दूँ। थैंक यू सो मच। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा।